कहानी की शुरुआत 1970 से होती है। एक लड़की रात में अपनी कार से घर जा रही थी। वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसका अपनी दोस्त से झगड़ा हो गया था। रोते रोते उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और खिड़की से बाहर फेंक दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे एक सफेद वैन उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर वैन रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। वो सीधा लड़की के पास जाता है और उसे पकड़कर अपनी वैन में डालकर कहीं ले जाता है। अब कहानी 1975 में आती है। यहाँ हमें एना नाम की लड़की दिखती है जो घोड़ा चला रही थी। तभी घोड़े के सामने एक सांप आ जाता है और घोड़ा डरकर एना को नीचे गिरा देता है। एना किसी तरह उठकर घर लौटती है। घर में उसकी बहन और माँ होती है। माँ उसे जल्दी तैयार होने को कहती है क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है। कहानी फिर 1971 में जाती है। एक और लड़की दिखाई जाती है जो अच्छे से तैयार होकर किसी से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में वही सफेद वैन उसका पीछा करती है और उसे भी उठा ले जाती है। लड़की बहुत चिल्लाती है, इसलिए कातिल उसे गाड़ी में ही मार डालता है। अब कहानी फिर 1975 में आती है। एना का परिवार चर्च में प्रार्थना करने जाता है। लौटते वक्त वो लोग रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। एना अपने भाई के साथ दुकान में सामान लेने जाती है। बाहर आते ही उसे वही सफेद वैन उनकी कार के पास खड़ी दिखती है। वैन वाला आदमी एना को घूरता है। शायद उसे एना पसंद आ गई थी, लेकिन अब वो वैन चुपचाप एना का पीछा करने लगती है। अब कहानी 1972 में जाती है। एक लड़की क्लब में डांस कर रही थी। क्लब से बाहर निकलते ही वही कातिल उसे पकड़ लेता है और अपनी वैन में डालकर अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहां वो पहले उसके साथ गलत काम करता है और फिर मार डालता है। कहानी फिर 1975 में आती है। एना स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ होती है। स्कूल खत्म होने पर एना अकेले घर लौट रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर आकर वो अपने घोड़े को चारा डालने अस्तबल जाती है। वहां उसे वही सफेद वैन फिर दिखती है। एना डरकर भागकर घर लौटती है। वो अपनी माँ को बताना चाहती है, लेकिन माँ और बहन आपस में झगड़ रही होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन स्कूल में एना की दोस्त उसे बताती है कि उसके घर हैलोवीन पार्टी है और सबको आना है। एना को फिर वही सफेद वैन सड़क पर दिखती है। तभी एक लड़का उससे बात करने आता है। दोनों को एक दूसरे से अच्छा लगने लगता है। लड़का भी एना को पार्टी में आने को कहता है। स्कूल के बाद एना अपनी दोस्त के साथ घर लौट रही होती है। तभी वही वैन उनका पीछा करने लगती है। एना की दोस्त को गुस्सा आता है और वो पत्थर मारकर वैन वाले को भगा देती है। घर पहुंचने पर एना को वही सफेद वैन फिर घर के पास खड़ी मिलती है। वो डर जाती है, लेकिन तभी एक आदमी घर से बाहर आता है। पहले तो एना डर जाती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ प्लम्बर होता है जो पाइपलाइन ठीक करने आया था। अंदर आकर एना को पता चलता है कि उसकी बहन ने नया फोन ले लिया है। एना भी फोन चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने मना कर दिया क्योंकि वो अभी 18 की नहीं थी। अब कहानी 1973 में जाती है। एक लड़की घर में घुस रही थी, तभी वही कातिल उसे पकड़कर अपनी वैन में डाल लेता है। इस बार लड़की ज्यादा चिल्लाती नहीं, इसलिए कातिल को आसानी हो जाती है। अब 1975 की रात एना के माता पिता डिनर पर बाहर जाते हैं। घर में एना और उसका भाई होते हैं। बहन भी अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है। तभी उसका भाई वही सफेद वैन बाहर देखता है। भाई के पास खिलौने वाली बंदूक होती है। वो बाहर जाकर बंदूक दिखाता है तो वैन वाला डरकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस घर आ जाते हैं। एना सबको बताती है कि वही वैन उसे बार बार दिख रही है, लेकिन उसके पापा इसे मजाक में उड़ा देते हैं। इसी रात एक छोटी लड़की अपने कुत्ते के साथ बाहर घूमने जाती है। वही वैन आकर उसे भी उठाकर ले जाती है। कातिल उसके साथ भी गलत काम करके मार देता है। एना अब बहुत डरने लगी थी। एक रात वो खिड़की से देखती है कि उनके बगीचे में कोई आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। एना अपने पापा को बताती है, लेकिन पापा कहते हैं कि वहां कुछ नहीं था, कोई जानवर होगा। अगले दिन एना फिर घोड़ा लेकर जाती है तो वही सफेद वैन फिर खड़ी मिलती है। एना और डर जाती है। अब हैलोवीन पार्टी का दिन आ जाता है। डर के बावजूद वो पार्टी में जाती है क्योंकि वो लड़का पूछता है कि तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी। पार्टी में सब लोग मजे करते हैं, लेकिन रात होने से पहले सबको घर लौटना होता है। वापस लौटते समय लड़का एना को बताता है कि उसे एना बहुत पसंद है। एना खुश होती है। एना अपने दोस्त के साथ अपने घर वापस लौट रही थी। तभी वही सफेद वैन उनका पीछा करने लगी। एना और उसकी दोस्त उस सफेद वैन को देखकर बहुत डर गई और अपने घोड़े को भगाती हुई जंगल की तरफ चली गई। वहां दोनों एक दूसरे से अलग हो गई थी। एना डरकर भागती है, लेकिन उसका घोड़ा फिसल जाता है और वो गिर जाती है। एना पैदल भागती है और जंगल में छुप जाती है। कातिल उसे ढूंढता रहता है, लेकिन एना किसी तरह वैन के नीचे छुप जाती है। मौका मिलते ही वो निकलती है और अपने घोड़े को पकड़कर अस्तबल तक आती है, लेकिन अस्तबल में वही कातिल उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एना को पकड़कर बांध देता है, लेकिन घोड़ा उसे जोर से लात मारता है। कातिल दूर गिर जाता है। एना तुरंत रस्सी खोलकर भाग जाती है। कातिल फिर अपनी वैन लेकर उसका पीछा करता है। एना दौड़कर घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। उसकी बहन म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए आवाज नहीं सुनती। फिर किसी तरह एना की आवाज सुनकर दरवाजा खोल देती है। दोनों बहनें ऊपर के कमरे में भाग जाती है। कातिल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एना खिड़की तोड़कर बहन के साथ कूद जाती है। दोनों फिसलकर गिरती है और बच जाती है। एना जल्दी से उसी वैन में बैठ जाती है और कातिल को कुचल देती है। तभी पुलिस भी पहुंच जाती है
क्योंकि एना के दोस्त ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। लेकिन जब पुलिस वैन देखती है तो कातिल वहां नहीं होता। वो मौका देखकर भाग चुका था। एक महीने बाद वही कातिल फिर बहुत पैसे देकर नई सफेद वैन खरीद लेता है। वो फिर से लड़कियों को अगवा कर अपना गंदा काम करने लगता है। जंगल में कई लड़कियों की लाशें मिलती हैं। आखिरी सीन में एक परिवार जंगल में लकड़ी काटने जाता है। उसी परिवार की लड़की को भी वो वैन वाला उठा ले जाता है। इस तरह ये डरावनी कहानी यही खत्म होती है। लेकिन कातिल का खौफ खत्म नहीं होता।